जी साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आशा करता आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी को दिल से धन्यवाद बोलना चाहता हूँ कि आप सभी ने पिछले वाले सभी वीडियो में बहुत अच्छा सपोर्ट किया है। इसके लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। तो साथियों आइए हम लोग जो है वास्तविक संख्या का पार्ट 6 पे आ चुके हैं, जिसमें कि 1.3 हम लोग पढ़ने वाले हैं और इस पर विशेष बात करेंगे पर में अ, 1.3 और 1.4 पे बात करेंगे। लेकिन अक्सर विद्यार्थी जो है ना 1.3 तो बना लेता है, वह सवाल को सिद्ध भी कर लेता है रूट वाली संख्या को, ठीक है ना? लेकिन वह जो है ना, यह परिमेय को नहीं पढ़ पाता है, परिमेय को वह नहीं समझ पाता है, ठीक है ना? तो आज क्या करेंगे हम लोग, पहले इस परिमेय को समझेंगे, तब क्या करेंगे, हम अपरिमेय संख्या को सिद्ध करेंगे। और मैं कोशिश करूँगा एक-एक पॉइंट को, एक-एक चीज़ों को मैं पूरा एक्सप्लेन करूँ, ताकि आप लोग के मन में कोई भी डाउट ना रहे। यदि कोई भी डाउट रह जाता है, तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर बताइएगा कि कहाँ पे जो है ना आपको डाउट है, ठीक है? तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं जी। तो चलिए हम बात करेंगे परिमेय 1.3। ध्यान दीजिएगा, परिमेय 1.3 मैं रियलिटी में बताता हूँ कि बच्चे परिमेय 1.3 पढ़ते ही नहीं है, ना 1.4 पढ़ते हैं, सीधा क्या करते हैं, हिसाब को सिद्ध कर लेते हैं। सिद्ध भी हो जाता है, काम भी हो जाता है। मान लिया जाए कल चल के आपका परिमेय यह पूछ दे एग्जाम में, तो फिर क्या दिक्कत हो जाएगा ना। इसलिए जो आपका सिलेबस में है उसे पूरा पढ़ना चाहिए। तो आइए हम लोग क्या करते हैं जी, अ, परिमेय 1.3 को अच्छी तरह से समझते हैं, ठीक है? चलिए, क्या है कि मान लीजिए कि P एक अभाज्य संख्या क्या है? मान लेना है P क्या है? एक अभाज्य संख्या। तो पहले आप हमें बताइए कि अभाज्य संख्या किसे मेरे भाई, अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो एक और स्वयं से विभाजित होती है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 2, 3, 5, 7 ये सभी जो संख्याएं हैं, यह आपका आभाज्य संख्या है, क्योंकि यह संख्या 2 जो है, 2 में 1 से भाग लग रहा है और स्वयं 2 से भाग लग रहा है। वह संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित होती है, उसे आभाज्य संख्या कहते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी आभाज्य संख्या समझ गए हो। अब चलिए प्रमेय और आगे बढ़ाते हैं। बोलता है कि मान लीजिए कि P कोई एक आभाज्य संख्या है, यदि P a स्क्वायर को विभाजित करती है। क्या कहता है? यदि P a स्क्वायर को विभाजित करती है, तो P a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक। आप तो यहाँ आभाज्य संख्या तो समझ गए, आप यहाँ अभी नहीं समझे होंगे। P a स्क्वायर को विभाजित करता है, तो P a को भी विभाजित करेगा। यह बात आप शायद नहीं समझे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्लियर है ना? तो बात समझ में आया? अब यहाँ बात को समझिएगा। क्या है कि मान लीजिए कि P एक अभाज्य संख्या है, यदि P a स्क्वायर को विभाजित करता है। क्या करता है? P a स्क्वायर को विभाजित करता है, तो P a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। चलिए बातों को समझिए। P क्या है? P जो है एक आभाज्य संख्या, जैसे कि मान लिया जाए 2। तो क्या है? एक आभाज्य संख्या। और समझिएगा ध्यान से, a जो है हम मान लेते हैं 2, यही 2 मान लेते हैं। तो बताइए कि a स्क्वायर क्या होगा? यदि a 2 है तो a का वर्ग यानी a स्क्वायर क्या होगा? तो 4 हो जाएगा। ठीक है? यदि मान लिया जाए कि a हम 4 मान लेते हैं, तो बोलिए a स्क्वायर का मान क्या होगा? तो a यदि आपका 4 है तो a स्क्वायर क्या होगा? 4 चौक 16 हो जाएगा, यानी a का वर्ग हो जाएगा 4 चौक 16। यदि मान लिया जाए कि a हमारा 6 है, तो बोलिए a स्क्वायर क्या होगा? तो 6 का वर्ग हो जाएगा ना, 6 छाके 36 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप यह बात को समझ गए। अब देखिए सवाल क्या है? सवाल क्या है कि यदि P a स्क्वायर को विभाजित करेगा, यानी P यदि a स्क्वायर को विभाजित करेगा, P का मतलब यदि 2 a स्क्वायर मतलब मान लिया जाए कि 4, यदि 2
4 को विभाजित करेगा तो वह 2 1 को भी विभाजित करेगा, मतलब 2 को भी विभाजित करेगा। इस कथन का यह मतलब हुआ, यदि p a स्क्वायर को विभाजित करता है, यदि यह p a स्क्वायर को विभाजित करेगा तो वही p a को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। अर्थात यदि 2 4 को विभाजित करेगा तो यह 2 जो है ना a को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा, यानी कि इसके वर्ग को विभाजित करेगा तो इस संख्या को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। यदि p यदि a स्क्वायर मतलब यदि 16 को विभाजित करेगा तो यह p यानी कि 2 जो है 4 को भी विभाजित करेगा। कहने का मतलब हुआ, यदि कोई संख्या यदि मान लिया जाए कि 4 का स्क्वायर यदि 2 से विभाजित हो रहा है, जैसे कि 4 चौके 16, 2 8 16, यदि आपका 4 का स्क्वायर 2 से कट रहा है तो इसका मतलब हुआ कि 4 भी 2 से कटेगा। इस कथन का यह अर्थ होता है, यदि कोई संख्या का वर्ग किसी से विभाजित हो रहा है तो वह संख्या भी उस संख्या से क्या होगा, विभाजित होगा। जैसे मान लिया जाए कि क्या है यहाँ पे, यदि a स्क्वायर जो है a स्क्वायर यदि p से विभाजित हो रहा है तो इसका मतलब हुआ कि a भी p से क्या होगा, विभाजित होगा। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? एक बार फिर से समझिए इसको, एक बार फिर से इसको समझिए हम क्या बताने वाले हैं, क्योंकि जब तक आप इस परिमेय को नहीं समझिएगा तो आपको ना सवाल बनाने में दिक्कत होगा, इसलिए परिमेय को आप ध्यान से समझिएगा। सवाल क्या है, यदि p एक आभास संख्या है, मान लिया जाए कि हम 2 मान लिए कोई एक आभास संख्या है, p आभास संख्या 2 है ना, हमारा 2 जो आभास संख्या ही होता है। यदि p आभास संख्या है और यदि p a स्क्वायर को विभाजित करेगा, यानी कि p जो है यदि a स्क्वायर को p विभाजित करेगा तो इसका मतलब हुआ कि p a को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। यानी कि यदि p a स्क्वायर को काटेगा तो p जो है ना a को भी काटेगा। जैसे देखिए, जैसे a मान लिया जाए कि 2 है तो बोलिए a स्क्वायर कितना होगा, 2 दूनी 4 होगा। यदि देखिए ध्यान से, यदि यह 2 यदि यह स्क्वायर को यहाँ पे स्क्वायर हुआ, यदि स्क्वायर को काट रहा है यानी कि 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4 हुआ। यदि यह 2 इसको काटेगा यानी इसको विभाजित करेगा तो आपका यह 2 इसको भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। यही आपका ये पर में। यदि मान लिया जाए कि a हमारा मान लिया जाए कि 4 है तो बोले a का स्क्वायर क्या होगा, 4 चौक 16। यदि यह 2 16 को विभाजित करेगा तो यह 2 4 को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। अर्थात यदि p a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो यह p जो है ना a को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। यदि मान लिया जाए कि हमारा जो है ना कोई संख्या 6 धनात्मक पूर्ण 6 है तो 6 का वर्ग क्या होगा, 6 छाके 36। यदि यह 2 यदि 6 को विभाजित करेगा इसका मतलब हुआ यह 2 जो है ना 6 को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। यदि यह 2 36 को, यहाँ पे 36 है, यदि 36 को विभाजित करेगा तो आपका यह 2 जो है ना 6 को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। जैसे मान लिया जाए कोई विषम संख्या लेते हैं, मान लिया जाए 3 कोई विषम संख्या, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। a का मान मान लेते हैं हम 3 तो बोलिए a स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। यदि यह 3 a का वर्ग a स्क्वायर मतलब 9, यदि यह 3 9 को विभाजित करेगा तो इसका मतलब यह 3 इसको भी 3 को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। जैसे मान लिया जाए कि 6 लेते हैं, कितना हो जाएगा, 6 छाके 36 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 36 बार। यदि आपका यह 3 36 को विभाजित करेगा यानी a का वर्ग, ये आपका a हो गया, ये आपका a का वर्ग। यदि p जो है a का वर्ग को विभाजित करेगा तो वह p जो है ना a को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। कहने का मतलब हुआ यदि यह 3 36 को विभाजित कर रहा है, यह 3 जो है ना 6 को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। यही आपका प्रमेय 1.3 था। एक बार फिर से क्लियर कर देते हैं, यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, है ना, यहाँ सिर्फ बातों को समझना था। इसका मतलब हुआ यदि प्यारे बच्चों, यदि कोई जैसे मान लिया जाए कि 4 का स्क्वायर में भगा देंगे 2 से, 4 चौके 16, 16 बटे 2, 2 8 16। कहने का मतलब हुआ
यदि 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16 हुआ। यदि 16 यानी 4 का स्क्वायर 16 हुआ, यदि 16 2 से कट रहा है तो जिसका यह वर्ग हुआ यानी 4 का वर्ग हुआ ना, तो यह 4 भी 2 से क्या होगा विभाजित होगा। यदि कोई संख्या का वर्ग यदि उस संख्या से विभाजित हो रही है तो वह संख्या भी उसी संख्या से क्या होगा विभाजित होगी। यही प्रमेय हमारा 1.3 था। जैसे बोलेंगे हम कि जैसे बोलेंगे कि ए स्क्वायर जो है पी से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब हुआ कि ए भी जो है ए भी पी से क्या होगा विभाजित होगा। क्लियर है? अब चलिए हम चलते हैं प्रमेय आगे चलते हैं। उम्मीद करते हैं कि यह कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो आगे चलते हैं। प्रमेय 1.4 1.4 में क्या है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या। एक्चुअली में √2 जो है मेरे भाई एक अपरिमेय संख्या ही है, लेकिन इस बात को क्या करना है हमें प्रमाणित करना है, सिद्ध करना है कि √2 जो है एक अपरिमेय संख्या। तो हम लोग क्या करेंगे इसका ठीक अपोजिट मान लेंगे परिमेय संख्या। ठीक है, देखिए माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, यह अपरिमेय लेकिन इसका हम अपोजिट मान लिए परिमेय संख्या। ठीक है, यदि परिमेय है तो यह अंश बट्टे हर में होगा। जैसे कि 3/2 वह संख्या जिसे कि p बट्टे q के रूप में लिखा जाता है, जिसे अंश बट्टे हर के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। यदि हमारा √2 परिमेय संख्या हम माने हैं तो इसका मतलब हुआ कि √2 जो है अंश बट्टे हर में होगा। दैट सी बात है। तो देखिए ध्यान से √2 जो है आपका किस में होगा अंश बट्टे हर में होगा, यानी कि a/b अंश बट्टे हर हो गया। आप चाहे तो यहाँ पे p/q भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जहां a और b पूर्णांक है, जिसमें कोई सारोभाजक नहीं है तथा b = जीरो, यानी b का मान जीरो नहीं। यहाँ बात को समझिएगा। तो a/b, तो a और b क्या है कोई भी पूर्णांक संख्या, चाहे वो माइनस में हो सकता है या प्लस में हो सकता है, वह पूर्णांक संख्या जिसमें कोई सारोभाजक नहीं। सारोभाजक का मतलब हुआ कि a और b का कोई गुणनखंड नहीं। ठीक है, और b = जीरो होना चाहिए। चलिए यहाँ क्या करते हैं दोनों ओर वर्क कर देंगे। दोनों ओर वर्ग करने पर वर्ग करते हैं तो √2 का वर्ग हो जाएगा जी, a/b इसका वर्ग हो जाएगा। चलिए √2 का वर्ग तो 2 होगा, इसका वर्ग हो जाएगा a का स्क्वायर बट्टे हो जाएगा b का स्क्वायर। नीचे कुछ नहीं तो एक है, इधर से क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा a² बराबर क्या हो जाएगा इधर से गुना करेंगे 2b²। बात समझिएगा ध्यान से। अब देखिए यहाँ पे क्या है a², 2 को इधर भेजेंगे हो जाएगा बट्टे में आपका हो जाएगा क्या b² हो जाएगा। अब बात को यहाँ समझिएगा ध्यान से। अब देखिए तो a² जो है ना 2 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब हुआ a भी 2 से क्या होगा विभाजित होगा पर मैं 1.3 के अकॉर्डिंग। तो क्या करेंगे जी इसको हम मान लेंगे समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, चलिए फिर क्या करते हैं मानते हैं a बराबर माना, a बराबर देखिए यहाँ पे 2 है ना वही मानना है, इसको बोल देते हैं क्या 2c मान लेते हैं। माना कि a बराबर 2c मान जहां c पूर्णांक है। मेरे बच्चों वास्तविक जो है ना सिद्ध करने का जो तरीका है जो है यही परफेक्ट है। यह प्रमेय के अनुसार से आपको हम बता रहे हैं, जो आपका बुक में है उसी अकॉर्डिंग बता रहे हैं, वास्तविक यही है। बाकी बात इस सवाल को
बहुत सारे टीचर, बहुत सारे बच्चे और तरीका से इसको भी सॉल्व करते हैं, वो अलग चीज़ है। हम भी इस सवाल को 2-3 तरीका से बताते हैं। लेकिन वास्तविक जो है आपको यही रियलिटी, और यदि आप इस तरीका से बना देते हैं ना, तो 110% गारंटी है कोई गलत नहीं कर सकता। एकदम कोई गलत कर ही नहीं सकता है, क्योंकि यह प्रमेय के अकॉर्डिंग चल रहा है। चलिए, माना कि a बराबर 2c है। देखिए ध्यान से, आपका यहाँ समीकरण 1 जो है क्या है? a स्क्वायर बराबर क्या है भाई? 2b स्क्वायर है, और a का मान 2c है। यहाँ पे लिखेंगे क्या? 2c लिखेंगे। यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, बराबर क्या होगा? बराबर है 2b का स्क्वायर, 2 दूनी 4 c स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 2b स्क्वायर, 2 दूनी हो जाएगा 4, तो 2c बराबर क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, यह 2 को इधर भेजेंगे, गुणास हो जाएगा भाग में, यानी कि सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर बटे 2। फिर यहाँ समझिएगा ध्यान से, बी 2 जो है ना, बी स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब हुआ कि बी भी 2 से क्या होगा? विभाजित होगा। बस इसको समझिएगा सिर्फ। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ए स्क्वायर भी 2 से क्या हो रहा है? विभाजित हो रहा है, और बी स्क्वायर भी 2 से क्या हो रहा है? विभाजित हो रहा है। इसका मतलब हुआ कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का एक गुणनखंड मिल रहा है ना, 2 मिल रहा है। और हम लोग यहाँ पे क्या बोले थे? ए और बी का कोई गुणनखंड नहीं है, जिसमें कोई सार्वभाजक नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे मिल रहा है। क्या लिखेंगे यहाँ पे? चलिए यही लिख देते हैं। समीकरण 1 तथा 2 में, ठीक है, ए स्क्वायर एवं बी स्क्वायर में 2 सार्वभाजक है। क्या देखते हैं? समीकरण 1 और 2 में क्या देखते हैं कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर में 2 सार्वभाजक है। अर्थात समीकरण 1 में जब 2 को इधर भेजेंगे, आपका बट्टे में कितना हो जाएगा? 2, यानी ए स्क्वायर का सार्वभाजक क्या हो जाएगा? 2, अर्थात ए स्क्वायर जो है ना 2 से विभाजित हो रहा है, वो सार्वभाजक हो जाएगा। ठीक है ना? और यहाँ देखिए बी स्क्वायर है, 2 को इधर भेजेंगे तो गुणास हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, बी स्क्वायर बट्टे 2 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि बी स्क्वायर का भी सारा भाजक क्या हो गया? 2 हो गया। लेकिन हम यहाँ पे क्या बोले? जिसमें कोई सारा भाजक नहीं है। इसका मतलब हुआ मेरा कथन का ठीक उल्टा उल्टा चल रहा है। समीकरण 1 तथा 2 में ए स्क्वायर एवं बी स्क्वायर में 2 सार्वभाजक है। इसलिए प्रमेय 1.6 से ए एवं बी भी 2 से विभाजित होगा। अर्थात इसका अर्थ यह हुआ कि 2 2 ए बी अर्थात इसका अर्थ यह हुआ फिर बच्चों कि 2 ए एवं बी का सार्वभाजक है। ध्यान से समझिएगा कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर में 2 सार्वभाजक है। इसका मतलब हुआ कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर जो है 2 से विभाजित हो रहा है। देखिए ध्यान से समझिएगा, ध्यान से, यदि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, देखिए यहाँ पर भी यह 2 से विभाजित हो रहा है, और यहाँ पर भी इधर भेजेंगे तो भाग में आ जाएगा, 2 से विभाजित हो रहा है। यदि ए स्क्वायर और ए स्क्वायर और बी स्क्वायर यदि आपका 2 से विभाजित हो रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि ए और बी भी 2 से क्या होगा? विभाजित हो जाएगा। कोई बात लिखे हैं, ए स्क्वायर एवं बी स्क्वायर में 2 सार्वभाजक है। यहाँ कह सकते हैं ए स्क्वायर एवं बी स्क्वायर 2 से विभाजित है, तो इसलिए प्रमेय 1.3 से ए एवं बी भी क्या है? 2 से विभाजित है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अर्थात यह हुआ कि 2 जो है, 2 ए और बी का भी क्या है? सार्वभाजक हो रहा है, जो कि कथन का क्या है? विरोधाभास है। ऐसा करते हैं, यहाँ लिख लिए ना, हम यहाँ पे थोड़ा इसको मिटाते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं।
अतः कथन में अंतर विरोध है, इसलिए रूट टू परिमेय संख्या नहीं है। कथन में क्या हो रहा है? अंतर विरोध हो रहा है। कैसे विरोध हो रहा है? हम यहाँ बोले थे कि जिसमें कोई सार्वभाजक नहीं है, ए और बी पूर्णांक है जिसमें कि कोई सार्वभाजक नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ए और बी पूर्णांक है जिसमें कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का दो दो सार्वभाजक है। जब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दो से कट रहा है तो जाहिर सी बात है कि आपका ए और बी भी क्या होगा? दो से कटेगा, पर में 1.3 से, है ना। हम यहाँ पे क्या बोले थे कि यहाँ पे ए और बी का कोई सार्वभाजक नहीं है और यहाँ पे जो है ना सार्वभाजक क्या आ रहा है? दो आ रहा है। इसका मतलब हुआ कथन का क्या हो रहा है? अंतर विरोध हो रहा है। इसलिए जो हम माने थे रूट टू एक परिमेय संख्या है, तो रूट टू परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, यही हमारा क्या हो गया बच्चों? प्रूव्ड हो गया। हाँ, ये बात हम मानते हैं कि थोड़ा इसमें भाषा है, लैंग्वेज है, ठीक है ना। थोड़ा इसको तो रिवीजन आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। इतना तो ये बात हम एक्सेप्ट करते हैं, इसको थोड़ा आपको रिवीजन करना पड़ेगा। जब बात को आप समझ जाइएगा, दोबारा बनाइएगा, बात समझ जाइएगा, फिर आपको दिक्कत, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, सेम इसी टाइप से यहाँ पे रूट 5 आ जाए, रूट 3 आ जाए, रूट 7 आ जाए, रूट 11 आ जाए, तो आप आसानी से बना सकते हैं। सब चीज वही रहेगा, जहाँ पे रूट 5 रहेगा हर जगह क्या होगा? 5 5 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, एक उदाहरण हम लिए हैं, आपका एनसीईआरटी बुक का ही है। उदाहरण 9 है, क्या है? सिद्ध कीजिए कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। जैसे कि मेरे भाई यहाँ पे रूट 2 को हम सिद्ध किए हैं, तो यहाँ पे अब क्या आ गया? रूट 3 आ गया। क्या आ गया? रूट 3 आ गया, ठीक है। चलिए बड़ा ही सिंपल है, उसी प्रकार से बनेगा। और प्यारे बच्चों, इस सवाल को सिद्ध करने का बस यह तरीका जो है ना मेरे भाई, आप मानो अथवा न मानो, लेकिन यह बेस्ट तरीका है। यह परमेय यहाँ पे मैंने लागू किया है। जहाँ पे परमेय लागू हो जाएगा ना, वहाँ मिजाल ने कोई गलत कर देगा। कोई गलत नहीं कर सकता है, ये दावे के साथ मैं कहता हूँ। इसलिए आपको उसी चीज को फॉलो करना है जो आपका किताब में है, जो आपका प्रमेय के अनुसार से बनता है, उसको आपको फॉलो करना चाहिए। ये तो इन सभी सवालों को जो है ना सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका है ना। कोई पी बटे क्यू को मान के या कोई एक्स बटे वाई के रूप में मान के इसको सॉल्व करते हैं, सबका अपना अपना तरीका है, लेकिन सब तरीका सही है। लेकिन हम बोलेंगे आप इसके अकॉर्डिंग यदि बनाइएगा, थोड़ा सा मेहनत कर लीजिएगा, आपका जो है ना 1% भी चांस नहीं है कि कोई गलत कर दे। चलिए सिद्ध कीजिए कि रूट 3 एक क्या है? अपरिमेय संख्या। तो मान लेंगे, माना कि रूट 3 एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। यदि परिमेय है, वही कहानी हो जाएगा, यह अंश बट्टे हर में होगा, यानी ए बट्टे बी में हो जाएगा। एक बार फिर हम आपको समझा देते हैं, यहाँ आप पी बट्टे क्यू लिखिए, ए बट्टे बी लिखिए, एक्स बट्टे वाई लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलत नहीं करेगा, ठीक है ना। क्योंकि सबका मतलब होता है अंश बट्टे हर ही होता है। जहाँ, चलिए हम ये लिखना है ना, जहाँ ए एवं बी पूर्णांक है, जिसमें कोई सार्वभाजक नहीं, और बी इक्वल टू नोट। देखिए यहाँ पे वही बात की है, जहाँ ए और बी अकेला है, इसमें कोई सार्वभाजक नहीं है अभी। चलिए क्या करेंगे, यहाँ से दोनों ओर वर्ग करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर तो वर्ग करेंगे जी, रूट 3 का वर्ग हो जाएगा मेरे भाई, आपका ए बट्टे बी है, इसका भी वर्ग हो जाएगा, इसका वर्ग हो जाएगा 3, इसका वर्ग हो जाएगा ए स्क्वायर बट्टे हो जाएगा बी स्क्वायर। यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे तो आपका ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 3b स्क्वायर।
देखिए कहानी वहीं पे आ गया ना जी। आपका इधर भेजेंगे 3 क्या हो जाएगा ए स्क्वायर में विभाजित हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर या गुणास हो जाएगा भाग में 3 इधर क्या बचेगा बी स्क्वायर बचेगा। इसका मतलब हुआ कि ए स्क्वायर जो है ना 3 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब हुआ कि ए भी 3 से क्या हो जाएगा विभाजित हो जाएगा। प्रमेय 1.3 के अनुसार। आप प्रमेय 1.3 को ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, ठीक है? चलिए जी, यहाँ पे पुनः हम लोग मान लेते हैं, माना कि ए बराबर वही मानते हैं, यहाँ पे 3 है तो 3 से ही मानेंगे, 3 से, जहाँ सी पूर्णांक है, सी क्या है? कोई पूर्णांक है, ठीक है? ध्यान दीजिएगा आपका स्टूडेंट ए क्या है? ए स्क्वायर बराबर है आपका 3b स्क्वायर है और ए का मान कितना है? 3c है, 3c का हो जाएगा स्क्वायर, इधर 3b का स्क्वायर हो जाएगा, 3 तिया 9, c का स्क्वायर हो जाएगा जी, 3b का स्क्वायर हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। तो 3c स्क्वायर बराबर हो जाएगा b स्क्वायर, समीकरण 2 बोलेंगे। ध्यान देना मेरे भाई, यदि आप c स्क्वायर निकालेंगे तो आपका हो जाएगा b स्क्वायर बट्टे 3 आ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि b स्क्वायर 3 से विभाजित हो रहा है, तो b भी 3 से क्या होगा? विभाजित, ठीक है? इतना समझ गए ना? आगे नहीं लेके जाना, बस इतना ही काफ़ी है। चलिए, अब यहाँ से क्या लिखेंगे जी? समीकरण 1 तथा 2 में ए स्क्वायर एवं बी स्क्वायर का सारोभाजक 3 है। सारोभाजक का मतलब हुआ कि ए स्क्वायर को और बी स्क्वायर को 3 क्या कर रही है? विभाजित कर रही है। इसका मतलब हुआ कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का सारोभाजक क्या है? 3 है। तो और आपको हम बताए थे, जो संख्या ए स्क्वायर को काटेगा वह संख्या ए को भी काटेगा, जो संख्या बी स्क्वायर को विभाजित करेगा वह संख्या बी को भी विभाजित करेगा। यहाँ पे देख रहे हैं सार्वभाजक क्या 3 है, यानी ए स्क्वायर में 3 से भागा लग रहा है, इसका मतलब हुआ कि ए में भी 3 से भागा लगेगा। बी स्क्वायर का सार्वभाजक 3 है, इसका मतलब हुआ कि बी स्क्वायर को 3 विभाजित कर रही है, इसका मतलब हुआ बी को भी 3 क्या करेगी? विभाजित करेगी। पर में 6 6 बोलते हैं 1.3 से, ठीक है? पर में 1.3 से क्या पाते हैं हम लोग? ए एवं बी भी 3 से विभाजित विभाजित होगा। अर्थात 3 जो है ए एवं बी का सारोभाजक। ए एवं बी, मच्छर सब, ठीक है? तो देखिए, यदि आपका ए स्क्वायर और बी स्क्वायर यदि आपका 3 से विभाजित हो रही है, इसका मतलब हुआ कि प्रमेय 1.3 से जो संख्या स्क्वायर, यानी जो यह संख्या यदि इसका स्क्वायर को काटेगा तो यह संख्या ए को भी काटेगा, ठीक है ना? वही लिख दिया, प्रमेय 1.3 से ए एवं बी भी 3 से विभाजित होगा, अर्थात जो है ना, अर्थात 3 जो है ए एवं बी का क्या है? सार्वभाजक है। लेकिन हम लोगों ने क्या कहा था? कोई सार्वभाजक नहीं है। इसका मतलब हुआ कथन में क्या हो रहा है? अंतर विरोध हो रहा है। चलिए इसको हम यहाँ पे इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं। आप लोग थोड़ा सँभाल लीजिएगा, ठीक है ना? ये मच्छर सब ना बड़ा हमें परेशान कर रहा है यार, अब भागना। तो क्या होगा? अ, अतः कथन में अंतर विरोध है। कथन में क्या हो रहा है? अंतर विरोध है। इसलिए रूट 3 एक परिमेय संख्या नहीं, परिमेय संख्या नहीं है। इसलिए रूट 3 एक अपरिमेय
अपरिमेय संख्या है। हो गया। आया बात समझ में? एक बार, 2 बार वीडियो को देख लीजिएगा, इसे उतार लीजिएगा। बिल्कुल एक ही प्रोसेस से सब बन रहा है, या इसमें कुछ ओल-झोल नहीं। हाँ, चलिए यहाँ देखिए, कोई आ गया यहाँ पे रूट 5 आ गया है। ये आपका एक्सरसाइज़ 1.3 का पहला नंबर सवाल। पहला नंबर सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय है। सेम प्रक्रिया से बनेगा, सेम तरह से बनेगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं। माना कि रूट 5 एक परिमेय है। परिमेय संख्या है। यदि परिमेय है तो यह जो है ना आपका A/B में हो, जहाँ A एवं B पूर्णांक है, जिसमें कोई सारोभाजक नहीं। अब B इक्वल टू नॉट 0 भी होना, ठीक है? चलिए, क्या करेंगे? दोनों पट्टी वर्ग कर, दोनों ओर वर्ग कर, चलिए, रूट 5 इसका कर देंगे वर्ग। इधर A/B है, इसका कर देंगे वर्ग। चलिए, हो जाएगा 5, यहाँ क्या हो जाएगा? A स्क्वायर बट्टे हो जाएगा B स्क्वायर। नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इधर से क्रॉस गुना करेंगे, तो A स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 5B। यदि आप 5 को इधर भेजिएगा, आपका क्या हो जाएगा? A स्क्वायर बट्टे 5 बराबर क्या हो जाएगा? B स्क्वायर। तो बात वहीं पे पहुँच रहा है ना? देखिए, यदि A स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है, इसका मतलब हुआ कि A को भी 5 क्या करेगा? विभाजित करेगा। आप यहाँ भी स्टूडेंट 1 लिख सकते हैं, या आप यहीं पे लिख दीजिए। ये बात समझ में आ गया ना? कि यह 5 जो है ना, फिर इसके A स्क्वायर के नीचे आ जाएगा, इसका मतलब हुआ कि A स्क्वायर का भाजक कौन होगा? 5 हो जाएगा। चलिए, स्टूडेंट 1 हो गया। अब यहाँ पे मानते हैं, माना कि A बराबर, जैसे यहाँ पे 5 है ना, तो 5 A मानेंगे, 5C मान लेते हैं ना, जहाँ C कोई पूर्णांक है। C क्या है? पूर्णांक। तो ध्यान दीजिएगा, आपका यहाँ पे स्टूडेंट में क्या है? A स्क्वायर बराबर है 5B स्क्वायर, है ना? इस युग यहाँ लिखना है, और A का मान जो माने है, तो यहाँ पे बैठाना है। 5C इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। 5B स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 25 बराबर 5B। मेरे बच्चों 5 से कट जाएगा 25 5 बार। तो 5C स्क्वायर बराबर क्या बचा? 20। यदि आप इसको इधर भेजेंगे 5 को, तो 20 स्क्वायर बट्टे हो जाएगा 5। इसका मतलब है 5 20 स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। इसका मतलब है 5 बी को भी क्या करेगा? विभाजित। चलिए, इसको क्या बोल देंगे? समीकरण 2 बोल। तो यहाँ से क्या देख रहे हैं स्टूडेंट? 1 और 2 से क्या देख रहे हैं कि 5 जो है ना ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, और वही 5 जो है ना बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का जो सार्वभाजक है, वह क्या है? 5। लेकिन हम लोगों ने क्या कहा था? कोई सार्वभाजक नहीं। इसका मतलब हुआ कथन में क्या हो रहा है? विरोधाभास हो रहा है। चलिए, क्या लिखेंगे? समीकरण 1 तथा 2 में ए स्क्वायर एवं बी स्क्वायर में क्या था? 5 है ना? 5 सार्वभाजक, 5 सार्वभाजक है। इसलिए प्रमेय 1.3, ठीक है? देखिए, यानी कि 5 जो है ना, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि प्रमेय 1.3 क्या बताता है? कि जो संख्या इसके वर्ग को विभाजित करेगा, तो वो संख्या को भी क्या करेगा? विभाजित करेगा। अर्थात ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का सार्वभाजक 5 है, इसलिए प्रमेय 1.3 से क्या होगा?
आपका ए और बी भी 5 से क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। 5 से ए एवं बी भी 5 से विभाजित होगा। विभाजित होगा, ठीक है? अतः कथन का अंतर्विरोध है। क्या कह सकते हैं? कथन में अंतर्विरोध है। बोलिए कथन में क्या हो रहा है? कथन में अंतर्विरोध है। इसलिए √5 परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है। √5 जो है ना, परिमेय संख्या नहीं है। जब परिमेय नहीं है तो क्या अपरिमेय है। √5 एक अपरिमेय अपरिमेय संख्या है। यह आपका हो गया बच्चों प्रूफ। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ प्यारे बच्चों, आप इसी मेथड से बनाइएगा, है ना? आपका एग्ज़ाम में बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि जो आपका प्रमेय है, हम प्रमेय के आधार पे जो है ना, इनको सिद्ध किया है, ठीक है ना? तो जहाँ पर प्रमेय लागू होगा, वहाँ पर आपका सवाल गलत होने का बिल्कुल 99% चांस नहीं है कि गलत होगा। आ रहा है बात समझ में? बाकी बात आपको जो तरीका आता है, आप उस तरीका से भी सॉल्व कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो बोलेंगे प्यारे बच्चों कि एक बार इसे ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा, ठीक है ना? बाकी बात आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है? आगे का क्लास जो है ना हम लोग पार्ट 7 में लेकर आएँगे और पार्ट 7 में 1.3 खत्म, ठीक है? तो वीडियो देखने के लिए यहाँ तक आप सभी को दिल से धन्यवाद और इसी तरह से प्यार सपोर्ट देते रहिएगा और अपने दोस्तों तक वीडियो को ज़रूर शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। और जब वीडियो आप देखते हैं तो लाइक कीजिएगा और क्या कीजिएगा अपना फीडबैक जो है ना कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा, ठीक है? तब तक के लिए सभी को जय हिंद साथियों।